राम राम, दिस आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी रिकर्जन सीरीज़ का। तो अब होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है परम्यूटेशन विद स्पेसेस। तो अपन बहुत टाइम से पिछले 2-3 क्वेश्चन से अपन परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें अपन देख रहे हैं कि एक पॉसिबल गिवन स्ट्रिंग के या फिर गिवन एरे के जो भी अपने को गिवन है इनपुट, उसके कितने परम्यूटेशन पॉसिबल्स है। तो वही अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब अपने को सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हो, अपने को निकालने हो, तो अपन परम्यूटेशन इसके लिए अपन रिकर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन इस वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन आपको सिंपल ही बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एबीसी। आपको क्या करना है, इसके बीच में ना स्पेसेस इंसर्ट करना है। अब स्पेसेस इंसर्ट करने का रूल भी कुछ है कि देखो, कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो तुम उसके इस स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्पेस इंसर्ट नहीं कर सकते, तुम इन बिटवीन ही कर सकते हो बस, कैसे भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो सकती है एक और एक यहाँ हो सकती है, स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं हो सकती, ठीक है। तो तुमको ऐसा कुछ करना है कि स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं करना, बस इंसर्ट करना है बीच में, और तुमको ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन जनरेट करना है। इनको स्मॉल स्मॉल लेटर्स में नहीं करना, केवल इस लेटर्स में जो गिवन लेटर्स हैं, गिवन केस है, उसके बीच में स्पेस लगाना है, ठीक है। तो एक तो मैंने बनाया है एबीसी, खुद हो गया एक, तो ठीक है, बिना किसी को स्पेस इंक्लूड करे। ए बी स्पेस सी, एक ये हो गया। फिर ए स्पेस बी सी, फिर ए स्पेस बी स्पेस सी, ठीक है। तो ऐसे ये 4 पॉसिबल परम्यूटेशंस है जो स्पेस लगा-लगा के मैं बना सकता हूँ। स्पेस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को परम्यूटेशन बनाने हैं। तो ऑब्जर्वेशन इससे क्या पता चला कि या तो तुम किसी कैरेक्टर के अपने को, क्योंकि रिकर्सिव कॉल लिखना है तो अपने को फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मैं पहले स्पेस लगाऊँगा कि बाद में स्पेस लगाऊँगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैं लिख रहा हूँ तुमको, तुम किसी कैरेक्टर के बाद में स्पेस लगा रहे हो, ठीक है। अगर तुम किसी कैरेक्टर के बाद में स्पेस लगा रहे हो, ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर तुम कैरेक्टर के बाद में स्पेस लगा रहे हो, तो तुमको एक कॉर्नर केस क्या होगा? हुँ। लास्ट कैरेक्टर मेरा कॉर्नर केस होगा कि मैं सी के बाद स्पेस ना लगाऊँ। इसको तुमको है ना एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैं पहले स्पेस लगाऊँगा फिर कैरेक्टर लिखूँगा, तो यहाँ पे क्या केस बनेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सी के पहले ही स्पेस आ रहा है, तो सी के बाद अलाउड नहीं है, सी के पहले आ रहा है, तो ये तो चल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये फ़ॉल्स हो जाएगा, तुमको इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर तुम लेके चल रहे हो कि मैं रिकर्सिव कॉल लिखूँगा कैरेक्टर फिर स्पेस, तो तुमको ये वाला कॉर्नर केस हैंडल करना पड़ेगा। और तुम तुम्हारी रिकर्सिव कॉल लिख रहे हो कि मैं पहले स्पेस दूँगा और फिर कैरेक्टर लिखूँगा, तो तुमको तुम्हारे स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर का कॉर्नर केस लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सी के पहले स्पेस होगी, सी के बाद लगेगी नहीं, ठीक है? तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम ये वाले फॉर्मेट में चलोगे, ये वाले फॉर्मेट में। इस वीडियो में मैं ये वाले फॉर्मेट में चल रहा हूँ, ठीक है? तो किसी भी चल लो, तो तुमको एक कॉर्नर केस लिखना पड़ेगा कहीं से भी, ठीक है? तो अब मेरा इनपुट जो है वो है ये एबीसी, ठीक है? इसकी मेरी ओरिजिनल ऐसे स्ट्रिंग है, और आउटपुट एरे को मैं आउट नाम से एक एरे बना रखा है मैंने, स्ट्रिंग बना रखी है बेसिकली, उसको मैं आउट बोल रहा हूँ। ठीक है? तो इनपुट स्ट्रिंग क्या है मेरी एबीसी, जो कि एस बुला रहा हूँ जिसको मैं। अब चलो, ए पे मेरा पॉइंटर है, ठीक है? तो ये तो अपन प्रीवियस क्वेश्चन से देख रहे हैं, लेना है नहीं लेना मतलब। तो अब इसको नहीं लेना मुझे, इस ए के बाद मुझे स्पेस नहीं लेनी, और अगर ए के बाद स्पेस कंसीडर करनी है तो ये वाली कॉल। अगर मुझे ए के बाद स्पेस कंसीडर नहीं करनी तो केवल ए ही जाएगा, और स्पेस कंसीडर करूँगा तो स्पेस भी जाएगी, ठीक है? फिर बी पे कॉल आएगी, तो बी के बाद स्पेस लेनी है नहीं लेनी उसकी कॉल जाएगी। अगर नहीं ले रहा तो ए बी, और ए के साथ अगर बी के बाद स्पेस ले रहा हूँ तो ए बी फिर स्पेस, ठीक है? ए स्पेस के बाद बी के बाद मुझे स्पेस नहीं देनी, तो ए स्पेस केवल बी, और बी के बाद भी स्पेस देनी है तो ए स्पेस बी स्पेस, ठीक है? अब फिर कॉल जाएगी सी पे। अब ये है सी पे कॉल। अब ध्यान हो, तो मैंने बोला था कि अगर ये वाला केस लेके चल रहे हो तो सी वाला कॉर्नर केस है, इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने हैंडल नहीं किया, तो देखता हूँ क्या-क्या जनरेट होता है। अगर मैं इसी फ्लो के साथ चलता हूँ तो देखते हैं क्या जनरेट होता है। तो इसके लिए भी फिर से 2 कॉल्स आएगी, या तो इसके बाद स्पेस नहीं लेना या फिर लेना है। अगर नहीं लेता हूँ तो मुझे एक मेरा पॉसिबल आंसर मिलेगा एबीसी, और अगर ले लेता हूँ तो मुझे एक गलत आंसर मिल रहा है जो कि फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसके बाद नहीं लेता हूँ तो मुझे एक सही आंसर मिल रहा है, और अगर ले लेता हूँ तो मुझे फिर से एक गलत आंसर मिल रहा है, ठीक है? ऐसे करके मेरे को एक और सही आंसर, एक गलत आंसर, फिर एक सही आंसर और एक गलत आंसर मिल रहा है, ठीक है? इनके बाद मैं सी लगा रहा हूँ नहीं लेके, इन सब सही आंसर में, और सी लगा रहा हूँ स्पेस लेके, तो गलत आंसर मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से फिर से एक ऑब्जर्वेशन करनी है अपने को। ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, ऑब्जर्वेशन बोल रही है, ये तुमको दिख रहा है ना? ठीक है, ऑब्जर्वेशन बोल रही है, अपने को है ना, जब अपना इंडेक्स अगर लास्ट उस पे आ जाए, अपना इंडेक्स +1 होता था, लास्ट पे आ जाए, तो अपने को वहाँ पे 2 कॉल्स नहीं देनी। एरर कब आ रही है? जब अपन स्पेस के साथ वाली कॉल दे रहे हैं तभी अपने को एरर आ रही है। तो अपने को ये कॉल ही नहीं देनी है, अपने को लास्ट इंडेक्स पे एक ही कॉल मारनी है, नॉट इंक्लूड की, स्पेस इंक्लूड की कॉल नहीं मारनी है, ठीक है? तो ये वाली क्या समझ में आएगी कि लास्ट इंडेक्स पे अगर अपना इंडेक्स पॉइंटर पॉइंट कर रहा है n-1 पे,
तो अपने को स्पेस को इंक्लूड नहीं करना। और इससे फिर एक और ऑब्जर्वेशन अपने को पता चलती है, वो क्या है, अपने को स्पेसेस वाली कॉल कब तक चलानी है, ये देखो, इसकी लेंथ क्या है, 3, जिसको मैं n बोल रहा हूँ, 3 को मतलब n साइज़ की, मतलब n की वैल्यू 3, ठीक है। तो मेरे को स्पेसेस वाली कॉल कब तक चलानी है, जब तक मेरा इंडेक्स या तो इंडेक्स मेरा n-1 से छोटा हो। n-1 कौन-सा, ये 2, 0, 1, सॉरी 0, 1 और ये 2। तो मेरा जब तक इंडेक्स पॉइंटर n-1 से छोटा है ना, तब तक ही मुझे स्पेस की कॉल देनी है। जैसे ही n-1 पे मेरा इंडेक्स पॉइंटर आएगा, वहाँ पे मैं 2 कॉल्स नहीं दूँगा, वहाँ पे केवल 1 ही कॉल दूँगा, ठीक है? वहाँ पे केवल 1 ही कॉल दूँगा मैं। ये सेकंड वाली कॉल नहीं दूँगा, वरना इससे मेरा गलत आंसर जनरेट होगा। ठीक है? तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, जैसे मैं स्पेसेस वाली कॉल कब तक चलानी है, जब तक इंडेक्स पॉइंटर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n-1 तक 2 कॉल्स देगी, उसके बाद नहीं जाएगी, ठीक है? तो मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा परम्यूटेशन फंक्शन है, ये स्ट्रिंग इनपुट में लेके आ रहा है। अब मैं कर रहा हूँ रिज़ल्ट एरे बना रहा हूँ, जिसको मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं ये पहले ही लिख दे रहा हूँ कि जीएफजी पे इनपुट 1 भी हो सकता है, स्ट्रिंग की लेंथ 1 भी हो सकती है, मतलब एक ही कैरेक्टर हो। अब एक ही कैरेक्टर है, तो उसके बाद अगर मैं स्पेस लगाऊँ या पहले स्पेस लगाऊँ, तो कोई मतलब है नहीं, एक कैरेक्टर तो खुद अपने आप में ही आंसर है, ठीक है? तो मैं उसको यहीं पे रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इंडेक्स पॉइंटर बना रहा हूँ, आउटपुट एरे बना रहा हूँ, आउटपुट स्ट्रिंग बना रहा हूँ और सॉल्व फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अब सॉल्व फंक्शन देखते हैं। सॉल्व फंक्शन इंडेक्स ले रहा है, अपनी इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है, आउटपुट स्ट्रिंग ले रहा है और रिजल्ट जिसमें आउटपुट स्ट्रिंग को स्टोर करना है वो ले रहा है, ठीक है। अगर मेरा इंडेक्स इनपुट अ, अगर इनपुट की साइज़ के इक्वल हो जाए, मतलब लास्ट को क्रॉस कर जाए, n-1 को क्रॉस कर जाए, मतलब इनपुट एम्प्टी हो गया। जैसे ये आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे इनपुट एम्प्टी हो गया होगा, इसका इनपुट एम्प्टी हो गया होगा, इसका इनपुट एम्प्टी, इसका इनपुट एम्प्टी, इसका इनपुट एम्प्टी, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन बहुत देर से देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ये वाली चीज़ अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, जगह भी नहीं थी, ठीक है। तो अगर मेरा इनपुट एम्प्टी हो जा रहा है, तो आउटपुट एरे में एक आंसर होगा, आउटपुट स्ट्रिंग में सॉरी, एक आंसर होगा, उसको मैं रिजल्ट वाली स्ट्रिंग वेक्टर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में पुश बैक कर दूँगा। मतलब ये मेरी एक पॉसिबल परम्यूटेशन विद स्पेस है, ठीक है? फिर मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना था, स्पेसेस वाली कॉल कब तक चलानी थी, जब तक मेरा इंडेक्स n-1 से छोटा पॉइंट करे, छोटे तक पॉइंट करे। मतलब देखो, मेरे को 2 कॉल्स कब तक देनी है, जब तक ये पॉइंटर यहाँ पे है, मतलब n-1 ये है, उससे छोटे, उससे पहले है मतलब, ठीक है? और ये वाला इंडेक्स को कॉल 2 कब चलानी है, 2 कब तक चलानी है, जब तक है ना ये n-1 से छोटा हो, n-1 ये उससे पहले ही छोटा हो इंडेक्स मेरा पॉइंटर। जैसे ही n-1 पे आ जाए, तो मेरे को वहाँ पे 2 कॉल्स नहीं चलानी है। तो मैं 2 कॉल्स स्पेस वाली कॉल कब तक चलाऊँगा? देखो, ये मेरी स्पेस वाली कॉल है, इंक्लूडिंग स्पेस और ये एक्सक्लूडिंग स्पेस, ठीक है? तो स्पेस वाली कॉल मैं तब तक ही चलाऊँगा जब तक मेरा इंडेक्स पॉइंटर n-1 से पहले हो, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अभी कॉल क्या है, ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और ये वाली कॉल कब चलेगी, जब मेरा क्या बोलते हैं, अ अ, लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा हूँ मेरा मतलब, ये वाली कॉल तभी चलेगी जब इस सी वाली की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसके लिए केवल ये एक ही कॉल जाएगी, एक्सक्लूड की, इंक्लूड की कॉल नहीं जाएगी, ठीक है? तो ठीक है, तो ये वाली एक्सक्लूड की कॉल हो गई और ना इंक्लूड की कॉल ये वाली इंक्लूड की और ये एक्सक्लूड की कॉल तभी जाएगी जब मेरे को उसे लास्ट वाले इंडेक्स का होगा। अब मैं ये वाली कॉल समझाता हूँ, ये वाली कॉल कैसे लिख रखी है। इंक्लूड की कॉल देखो, पहला है इंडेक्स प्लस 1, ठीक है? फिर है इनपुट एरे, फिर अपना आउटपुट स्ट्रिंग और वो कैरेक्टर, उसके बाद एक स्पेस और रिजल्ट आंसर, ठीक है? अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक-एक स्टेप करके। देखो, मुझे करना क्या है, मैंने मैंने तय किया है कि मैं इसके बाद स्पेस लूँगा, इस बी के बाद स्पेस लूँगा। आउटपुट एरे में पहले कुछ पड़ा है, ठीक है? ये मेरा इनपुट एरे स्ट्रिंग, ये मेरा आउटपुट एरे, मैं एरे बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग है वैसे ये। आउटपुट स्ट्रिंग, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग एस, ये मेरी आउटपुट स्ट्रिंग। इसमें पहले से कुछ वैल्यू पड़ी है। अब मुझे क्या क्या इसको बनाना कैसे है, ये तो एज़ इट इज़ आ जाए, इसके बाद ये इंडेक्स आ जाए और इसके बाद ये स्पेस आ जाए, ठीक है? तो मुझे फाइनल आउटपुट एरे में नेक्स्ट कॉल के पास जो आउटपुट एरे जाएगा, तो मुझे उसमें 3 चीज़ चाहिए। क्या? पहले आउटपुट एरे में जो पड़ा था वो तो चाहिए ही। उसके बाद वो इंडेक्स पे जिस पे अभी पॉइंट कर रहा है वो इंडेक्स वाला वो कैरेक्टर चाहिए। उसके बाद मुझे एक स्पेस चाहिए अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो, ठीक है? तो देखो, ये क्या डिमांड कर रहा है, आउटपुट एरे। अब जब ये वाली कॉल जाएगी तो आउटपुट एरे में क्या-क्या जाएगा, ये 3 चीज़ें जाएगी। पहला तो आउटपुट एरे में जो पड़ा है इन केस अपना ए, वो कैरेक्टर जिसको पॉइंट कर रहा है इन केस बी और बी के बाद एक स्पेस, ठीक है? तो आउटपुट एरे में जो कुछ पड़ा है वो जाएगा प्लस कॉमा ये वाली एक पूरी चीज़ है, ये पूरी एक चीज़ है, ठीक है? तो आउटपुट एरे में जो पड़ा है वो जाएगा प्लस वो इंडेक्स यानी कि बी
ये ए और बी के बाद एक स्पेस, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आउटपुट एरे में जो पड़ा है पहले तो वो जाना चाहिए। उसके बाद जिस इंडेक्स को अपन पॉइंट कर रहे हैं वो इंडेक्स का कैरेक्टर जाना चाहिए और फिर इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, ये इंक्लूड की कॉल है, मतलब स्पेस को इंक्लूड करना है तो मेरे को स्पेस भी जानी चाहिए एक, ठीक है। तो अगली बार जब ये आउटपुट जाएगा तो ये आउटपुट एरे में एज ए ये पूरी चीज़ जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट एरे में के लिए ये फिर ये पूरी चीज़ जाएगी, ये वाली पूरी चीज़। फिर जब इसकी इंक्लूड की कॉल जाएगी तो फर्दर कॉल्स मूव करेगी, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया भाई इंक्लूड स्पेस की कॉल कैसे चल रही है। इन और इंडेक्स तो मुझे +1 करना ही है और जब नेक्स्ट इस वाले से उठ के यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो ये जो पॉइंटर पहले यहाँ मूव कर रहा था अब सी पे पॉइंट करे तो मेरे को ये तो आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इंडेक्स को आगे बढ़ा देना है, इनपुट स्ट्रिंग को एज इट इज सी को भेज ही देना है और आउटपुट स्ट्रिंग को भेज देना है मॉडिफाई करके वो इस इंडेक्स को, उसके बाद एक स्पेस और रिजल्ट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो क्या करना है। देखो एक्सक्लूड की कॉल में देखो क्या हो रहा है, आउटपुट एरे में है वो तो एज इट इज जा रहा है, ठीक है। उसके साथ वो कैरेक्टर जा रहा है, बस स्पेस नहीं जा रही इधर, मतलब पहले 3 चीज़ जा रही थी अब 2 ही चीज़ जा रही है। पहले तो क्या जा रहा था आउटपुट एरे में जो है वो जा रहा था, फिर वो कैरेक्टर जा रहा था, फिर स्पेस जा रही थी। बस अपने को स्पेस नहीं भेजनी, बाकी सब कुछ वही है। इंडेक्स मूव करेगा ही, इनपुट वो होगा ही, आउटपुट जाएगा ही, उसके साथ वो कैरेक्टर जाएगा, बस स्पेस नहीं जाएगी और रिजल्ट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कॉल्स ऐसे होएगी, ठीक है। तो एक हो गई इंक्लूड की स्पेस और एक हो गई एक्सक्लूड स्पेस, ठीक है। ये वाली 2 कॉल समझ में आ गई। आपको ये समझ में आ गया कि भाई इंक्लूड वाली कॉल कैसे जा रही है, इसके थ्रू मैंने आउटपुट वाली कॉल भी एक्सक्लूड वाली कॉल भी समझा दिया आपको। तो अभी बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब देखो कितने कैरेक्टर्स के लिए 2 कॉल जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ देखने की है। टोटल n कैरेक्टर्स हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कैसे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ऐसे निकालते हैं कि हर कैरेक्टर के लिए कितनी कॉल जा रही है रिकर्जन में। तो ये देखो टोटल n कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स के लिए 2 कॉल्स जाएगी? n-1 कैरेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा रखा है इंडेक्स पे जब तक n-1 पे हो तभी भी मेरे को स्पेस वाली कॉल भी देनी है, मतलब स्पेस वाली कॉल तभी जाएगी, ठीक है। 2 कॉल जाएगी केवल तब जब मेरे पास n-1 कैरेक्टर्स के लिए है। तो n-1 कैरेक्टर्स के लिए मेरे पास 2 कॉल जा रही है, तो 2 की पावर n-1 कॉल्स तो ये हो गई, ठीक है। और साथ में इनको इन आउटपुट एरे को इस रिजल्ट में पुश बैक करना है तो O ऑफ n ये वाला लेगा हमेशा, ठीक है। तो n डॉट 2 की पावर n-1 ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये तो एज इट इज़ हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्टैक लेगा O ऑफ n, ये तो ऑब्वियस है। उसके बाद जो ये रिजल्ट वाला वेक्टर है, ये वाला, ये क्या स्टोर कर रहा है, हर एक परम्यूटेशन को स्टोर कर रहा है। टोटल परम्यूटेशन कितनी है 2 की पावर n-1 और हर एक परम्यूटेशन की लेंथ सॉरी नहीं, हाँ, कितनी परम्यूटेशन टोटल 2 की पावर n-1 और ये वाला n, तो ये एज इट इज़, ठीक है। तो ऐसे करके वाली चीज़ चल रही है। अब मैं तुमको कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा कोड और मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ। अब इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाला कोड चल चुका है। अपने टाइम कॉन्फ़िग देख लेते हैं, अपने को वर्क फ्लो समझ में आ गया भाई कोड कैसे काम कर रहा है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।